इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन हिस्ट्री कोर्स में BHIC 133, जिसका ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान की तारीख 1206 से 1707 के अरसे से है। इस कोर्स में आप सबका आज के इस सेशन में इस्तकबाल है। आज हम 12वें यूनिट के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे और आज हम लोगों को जो समाज और जो मज़हब के हवाले से होने वाले वाक़यात हैं अहद वस्ता के, उन पर गौर करना होगा या उन पर हम गौर करेंगे। तो जहाँ तक उस दौर के मजहबी ज़िंदगी का सवाल है, दो ऐसी तहरीकें हैं, अगर हम उनको तहरीक कह सकें, अंग्रेज़ी में हम मूवमेंट कहते हैं, जिनका बड़ा गहरा असर अहद वस्ता की मजहबी ज़िंदगी पर, अवाम की ज़िंदगी पर रहा है। इसमें एक तो भक्ति तहरीक है या भक्ति मूवमेंट है, और दूसरी तसव्वुफ है या सूफीज़्म है। हम लोग आज भक्ति के सिलसिले में बात करेंगे और इसके बाद के सेशन में हम लोग तसव्वुफ पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अहद वस्ता के बारे में आप जानते हैं कि इसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक जो अव्वलीन अहद वस्ता है या अर्ली मिडीवल इंडिया है, और इसका दौर 8वीं सदी से 12वीं सदी तक है। दूसरा अहद वस्ता का दौर है जो 12वीं से 18वीं सदी तक है। भक्ति के बारे में हम लोग आज जिन बातों को देखेंगे, उसमें हम लोग की शुरुआत अव्वलीन अहद वस्ता से होगी और इसके बाद हम लोग अहद वस्ता के अहद तक आएंगे। भक्ति की जो आम तारीफ की जाती है, डेफिनेशन दिया जाता है, वो ये है कि इसमें एक आला तरीन, सबसे अफजल, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी ताकत को अपना माबूद या अल्लाह, या भक्ति के टर्म में देखिए तो ईश्वर माना जाता है, और इसी अजीम और ओमनी पावरफुल या ओमनीपोटेंट ताकत की तरफ अपनी तमाम तर डिवोशन को, अपनी तमाम तर इबादत को मरकूज किया जाता है। यानी आप एक ऐसे ईश्वर की बात करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट गॉड है, जिसका कोई शरीक नहीं है, जिसके साथ कोई दूसरा नहीं है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। उसको आप अपना माबूद मानते हैं और अपनी तमाम डिवोशन और अपनी तमाम भक्ति के साथ आप उसके पनाह में, उसके शरण में आ जाते हैं, और इसी से आपकी रूह को निजात हासिल होती है। जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाती है, और ये मुक्ति है पुनर्जन्म के बंधन से। यानी जो जिंदगी, मौत, फिर जिंदगी, ये जो एक सिलसिला है जिसमें रूह भटकती रहती है, उस सिलसिले से आप आज़ाद हो जाते हैं, और यही आपके लिए मुक्ति है, या जिसको निर्वाण भी कहा गया, डिलीवरेंस ऑफ द सोल, यही है। अब इसके लिए कोई मजहबी रसूम की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। पूजा करना, व्रत रखना, तीर्थ के लिए जाना, इन सब बातों को इसमें कोई बुनियादी अहमियत नहीं हासिल है। बुनियादी अहमियत है सिर्फ भक्ति की, डिवोशन की, एक इंतहाई शदीद जज्बे की, जो माबूद के सिलसिले में बना हो। भक्ति के इस तस्वुर को प्राचीन काल या अहद कदीम से भी जोड़ा जाता है। जब भागवत
संप्रदाय या भागवत कल्ट का उरूज हुआ और इसमें श्री कृष्ण को सर्वोपरि पूजनीय शक्ति के तौर पर या हाईएस्ट वर्शिपेबल आइडेंटिटी के तौर पर माना गया और इसका असर, इस भागवत कल्ट का असर शुमाली हिंदुस्तान में काफी बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। लेकिन भक्ति के जिस दौर की हम लोग आज बात कर रहे हैं उसका आगाज 8वीं सदी ईस्वी में जनूबी हिंदुस्तान के उस इलाके से हुआ जहां तमिल जबान बोलने वाले लोग थे। आज आप कह सकते तमिलनाडु का जो इलाका था, तमिल स्पीकिंग साउथ का इलाका, और उस जमाने में दो ऐसे संतों की जमात के बारे में तस्करा मिलता है जो लोगों के दरमियान भक्ति के इस ख्याल को, भक्ति के इस तसव्वुर को मकबूल बनाने में सरगर्म थे। इनमें एक जमात थी जो आलवाड़ कहलाती थी। ये विष्णु के मानने वाले थे, इसलिए आलवाड़ भक्ति को वैष्णव भक्ति भी कहा जाता है और इसी का ज़्यादा असर शुमाली हिंदुस्तान में महसूस किया गया। जनूब से शुमाल की जानिब इस तहरीक को फरोग हासिल हुआ, इसका प्रोग्रेस हुआ। और दूसरी जो जमात थी वो नैनार कहलाए। ये शिव की पूजा करने वाले थे और इसीलिए इनकी जो भक्ति है वो शैवाइत या शैव भक्ति भी कहलाई। शैवाइत भक्ति का असर महदूद था। कश्मीर में इसके असरात हमें मिलते हैं, या फिर अगर हम जनूबी हिंदुस्तान में देखें तो कर्नाटक और कुछ दूसरे इलाकों में इसके असरात मिलते हैं। लेकिन बाकी जो इलाका है हिंदुस्तान का, यानी पंजाब से बंगाल तक और शुमाली हिंदुस्तान के इलाके से लेकर वस्ती हिंदुस्तान तक और फिर महाराष्ट्र तक यानी दक्कन के इलाके तक जो अलग अलग तहरीकें हुई हैं भक्ति के दायरे में, उन सब का ताल्लुक वैष्णव भक्ति से है। तो शुरू में अगर हम लोग आलवाड़ संतों की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी देन ये रही कि उन्होंने मोक्ष या निर्वाण या निजात का जो तसव्वुर था वो उस वक्त तक सिर्फ हिंदू समाज की ऊंची जातों के लिए तस्लीम किया गया था। यानी जो नीची जातें थीं, शूद्र थे, उनको मोक्ष या निजात हासिल करने का कोई इख्तियार नहीं था, वो इससे महरूम थे। लेकिन इन संतों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो नीची जात के लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो भी निजात हासिल कर सकते हैं अगर वो जो ईश्वर है, जो उनका माबूद है, उसकी पनाह में आ जाए और उसके आगे अपनी जात को सरेंडर कर दें, उसके आप प्रति समर्पित कर दें, कंप्लीट सरेंडर कर दें। तो इससे एक नया रास्ता खुला और कम से कम शूद्रों को भी ये इख्तियार उसूली तौर पर हासिल हुआ कि वो भी निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा कोई बड़ी तब्दीली ये नहीं ला सके। मसलन ये कि ब्राह्मणों की जो बालादस्ती थी माशरे में वो बनी रही, इन्होंने उसको कोई चैलेंज नहीं दिया, उसको कोई चुनौती नहीं दी, तस्लीम किया, उसको कबूल कर लिया। और दूसरे ये कि ज़ातबंदी का जो निज़ाम था, यानी ऊंच और नीच का जो एक फ़र्क था, आला और कमतर का जो फ़र्क था, उसकी भी इन्होंने मुखालफत नहीं की। ज़ातबंदी के निज़ाम को इन्होंने तकरीबन तस्लीम कर लिया, ब्राह्मणों की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लिया। लेकिन एक तब्दीली ये लाई, और ये बहुत बड़ी तब्दीली थी उस दौर में, कि इन्होंने शूद्रों के लिए भी निजात के रास्ते की बात कही और इनको
कबूलियत भी मिली, लोगों में इनके फिक्र कामयाब रही, लोगों को इससे एक नई राह नजर आई। दूसरी बड़ी बात यह थी कि इन लोगों ने अवाम की ज़बान में, वह वहाँ जो तमिल ज़बान बोली जाती थी, उस ज़बान में अपने जो भजन थे, अपनी जो हिम्स थी, ईश्वर क्या माबूद के लिए जो तौसीफ़ी शायरी थी, उसको तमिल ज़बान में लिखा। और इसकी वजह से इनकी जो फ़िक्र थी, इनके जो अफ़कार थे, वो अवाम में भी मकबूल हुए और तमिल ज़बान के फ़रोग़ को भी इससे मदद पहुंची। तो ये इब्तदाई दौर है जो तकरीबन 10वीं सदी तक चलता है। अब इसी ज़माने में एक दूसरी भी फ़िक्र, एक दूसरा भी स्ट्रीम ऑफ थॉट जनूबी हिंदुस्तान में उभरता है, जो फ़लसफ़े पर मबनी था। जो आलवार संतों की बात थी, वो जज्बात पर थी, इमोशन पर थी। लेकिन जिस स्ट्रीम ऑफ थॉट की, जिस फिक्र की हम अब चर्चा आपसे कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो फिलॉसफी या फ़लसफ़े पर मबनी थी। और जाहिर है कि इसकी जो पहुंच थी या इसका जो रीच था, वो सिर्फ उन लोगों तक महदूद था जो संस्कृत जानते थे, जो शास्त्रों को पढ़ सकते थे और उनमें जो टीचिंग्स थी, उनमें जो उपदेश दिए गए थे, जो तालीमात थी उनकी, उसको समझकर उस पर अमल कर सकते थे। फ़र्क यह ज़रूर था कि इसमें भी, इस नए स्ट्रीम ऑफ थॉट में भी, जो कि ज्ञान मार्ग कहलाया, पाथ ऑफ नॉलेज कहलाया, इल्म का रास्ता कहलाया, एक भक्ति मार्ग था, एक ज्ञान मार्ग था। कर्म मार्ग है, लेकिन उसकी यहाँ पर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ज्ञान मार्ग था, ये बुनियादी तौर पर जो वेदांत फ़लसफ़ा था, यानी वेदों के ज़माने के बाद जो किताबें लिखी गई, ब्राह्मणों के तौर पर, उपनिषदों के तौर पर, आरण्यकों के तौर पर, इनमें जो फ़लसफ़ा था, उस पर ये ज्ञान मार्ग कायम था। और जिस ज़माने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में, सबसे फोर्सफुल, पावरफुल अंदाज में शंकराचार्य ने, जो आदि शंकराचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि वो पहले शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस फिक्र की तबलीग की। और आपको ये अंदाज़ा होगा कि उनका काम कितना अहम था कि उन्होंने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, या जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, उनके बीच पहुंचाया। और उनकी इन कोशिशों के नतीजे में हिंदुस्तान में बौद्ध मज़हब के असरात बहुत कम हो गए और जो हिंदू मज़हब था, उसको फिर से एक नई ज़िंदगी हासिल हुई। जो मकबूलियत बौद्ध मज़हब को हासिल हो चुकी थी, उसकी जगह फिर से हिंदू मज़हब को मकबूलियत हासिल हुई। शंकराचार्य का जो फ़लसफ़ा था, वो अद्वैत कहलाता है, जिसमें दुई नहीं थी, सब कुछ एक था। चाहे वो संसार यानी दुनिया हो, चाहे वो आत्मा यानी रूह हो, चाहे वो ब्रह्म हो, सुप्रीम गॉड है, जो क्रिएटर है, खालिक है इस कायनात का, वो सब एक ही इकाई के तौर पर थे। और इसमें फ़र्क अज्ञान या इग्नोरेंस का नतीजा था, लाइल्मी का नतीजा था। और अगर शास्त्रों के ज़रिए इल्म हासिल किया जाए, तो फिर ये जो फ़र्क था, जो लोग तसव्वुर करते थे फ़र्क, वो मिट जाता और ये अंदाज़ा हो जाता कि और बाकी जो भी चीज़ें हैं वजूद में, वो मिथ्या हैं, वो महज़ फ़र्ज़ी हैं और सत्य एक ही है, ट्रुथ एक ही है। और सत्य का ये एहसास जब हो जाएगा, जब हक़ तक आप पहुँच जाएंगे, तो खुद ब खुद आप जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये एक फ़िक्र थी। ज़ाहिर है कि अलवार संतों के जो पैगाम था, उससे ये बहुत अलग था। इन दोनों के बीच एक तत्बीक, एक आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, 11वीं सदी में एक दूसरे बड़े मजहबी शख्स ने, एक दूसरी बड़ी मजहबी शख्सियत ने, एक दूसरे बड़े संत ने पैदा किया, दोनों में तत्बीक लाई, और ये रामानुज आचार्य कहलाते हैं।
इनका दौर 11वीं सदी का है। इन्होंने अद्वैत के लिए एक नई तारीफ रखी जिसको विशिष्ट अद्वैत कहते थे या क्वालिफाइड मोनिज्म। और इन्होंने ये बताया कि जो ईश्वर है, जो परम सत्य है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी उसकी खूबियां हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अहमियत है दया या रहम की। तो उसी दया से, उसी ग्रेस से हर आदमी को मुक्ति मिल सकती है, निजात मिल सकती है। लेकिन इन्होंने दो अलग अलग रास्ते तय कर दिए। जो ऊंची जात के लोग थे उनके लिए भक्ति का रास्ता था, और ये भक्ति ज्ञान के जरिए हासिल हो सकती थी। और जो कमतर लोग थे उनके लिए प्रपत्ति का रास्ता था, सरेंडर का रास्ता था। यानी उनको ज्ञान की जरूरत नहीं थी, ज्ञान उनके पहुंच में भी नहीं था, लेकिन अपने जज्बे से, मुकम्मल सरेंडर के जज्बे से वो मोक्ष हासिल कर सकते थे। लेकिन अद्वैत में इनका भी यकीन था। 13वीं सदी में एक और संत हुए, माधवाचार्य। इन्होंने द्वैतवाद की बात की, डुअलिज्म की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि जो क्रिएटर है और जो क्रिएटेड है, यानी जो खालिक है और जो मखलूक है, वो एक नहीं है, दोनों में फर्क है। और इस फर्क को रफ्ता रफ्ता बतदरीज अंदाज में तय किया जा सकता है। 13वीं सदी में ही एक और संत हुए, निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क ने अद्वैत और द्वैत दोनों को मिलाकर एक नया नजरिया पेश किया जो था द्वैत अद्वैत, या इसको भेद अभेद भी कहते हैं। इनका मानना था कि कुछ ऐसे एहसासात हैं, कुछ ऐसे आभास हैं या ऐसी अनुभूति है जो आपको दुई या डुअलिज्म के बारे में एक एहसास दिलाती है, और कुछ है जिसमें दुई नहीं है बल्कि बिल्कुल एक इत्तेहाद है, एक तौहीद है, एक वहदत है जिसमें कि सब कुछ एक है। फिर 16वीं सदी में एक दूसरे संत हुए जो इस फिलोसॉफिकल स्ट्रीम में आखिरी नाम है, और इन्होंने विशुद्ध अद्वैत की बात कही। यानी जो भी और बातें थी, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत, इन्होंने इन तमाम बातों को गलत माना या उनकी अहमियत को नहीं माना, और विशुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैत, प्योर मोनिज्म की बात कही। और शंकराचार्य की जो फिक्र थी उसकी इन्होंने अपने तौर पर तस्दीक की, तौसीक की। तो ये इब्तदाई दौर था। अब हम लोग अगर अहद वस्ता में भक्ति के बारे में बात करें, तो अहद वस्ता में जो भक्ति की तहरीक शुरू हुई और जिसको बहुत फरोग हासिल हुआ, उसके पीछे एक पस मंज़र था, एक हालात का सिलसिला था, और इसके कुछ मुहर्रिकात थे या फैक्टर्स थे जो सियासी भी थे, समाजी भी थे और माशी भी थे। सियासी सतह पर आप देखेंगे कि तुर्कों के आने से जो ब्राह्मणों और राजपूत हुक्मरान थे या और भी दीगर हुक्मरान थे, यानी जो हुक्मरान तबका था और जो पुजारियों का तबका था, इसके दरमियान जो एक गहरा ताल्लुक था, और ये जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे थे, एक इश्तिराक था इनमें, वो टूट गया। इसलिए टूट गया कि अब हुक्मरान तबका तुर्कों का था, और तुर्क इस्लाम मजहब को मानने वाले थे। तो ब्राह्मणों की बालादस्ती को या ब्राह्मणों को जो सरपरस्ती हासिल थी वो अब नहीं रही, और इसकी वजह से जो गैर ब्राह्मण तबका था माशरे का, समाज का, जो नॉन ब्राह्मणिकल सेक्शन था, उसके लिए अपने आप को ज्यादा बेहतर तौर पर आगे बढ़ाने की या असर्ट करने की एक गुंजाइश बनी जो पहले नहीं थी। समाजी मुहर्रिकात भी थे कि इस्लाम हिंदुस्तान में एक नई फिक्र लेकर आया था, और ये फिक्र थी उखुवत या ब्रदरहुड की। इसमें ज़ातबंदी जैसा कोई निज़ाम नहीं था। अपने जन्म या अपनी बर्थ या पैदाइश से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं था।
किसी पेशे को अपना लेने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता था। ये बातें उसूली तौर पर थी, अमली तौर पर इनमें फर्क जरूर था और इन बातों को पूरी तरह से अमली जिंदगी में नहीं बरता जाता था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मुकाबला करें तो ये जो बरतर और कमतर की तफरीक थी हिंदू समाज में, वैसे शदीद तफरीक मुस्लिम समाज में नहीं थी। और ये भी एक वजह थी कि बहुत सारे लोग जो कि हिंदू समाज के कमतर तबके से आए थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि उन्हें इस नए मजहब या इस नए निज़ाम में अपने मर्तबे, अपने स्टेटस को बेहतर तौर पर पाने की गुंजाइश थी। यानी अगर उन्होंने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया तो हिंदू समाज में जिस तरह की सख्तियां उन पर थीं, जो डिसेबिलिटीज थी, उससे वो बहुत हद तक आज़ाद हो जाते थे। ये भी हम जानते हैं कि उस जमाने में समाज का, जिसे अंत्यज कहा गया, यानी जो वर्ण आश्रम था या जो 4 वर्णों की एक, आप कह सकते हैं कि एक निज़ाम था या एक उसकी कल्पना थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे बाहर ये लोग थे। ये वो लोग थे जिनको अस्पृश्य या अछूत या अनटचेबल माना गया। इनके लिए तो और भी बेहतरी थी, शूद्रों के लिए भी थी और अंत्यज के लिए भी थी, क्योंकि इन्हें अब माशरे में एक आला मर्तबा मिल रहा था। लेकिन सब लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। अब जो लोग इस्लाम में शामिल नहीं हुए, उन्होंने हिंदू समाज में रहते हुए भी अपने लिए एक बेहतर समाजी मर्तबा हासिल करने की कोशिश की। अब इसमें 2 तरह की बातें हुई। एक तरफ कुछ ब्राह्मणों ने ही ज्यादा वसीउल क़ल्बी दिखाई, उदारता दिखाई और ऐसे फिक्र उन्होंने पेश की जिसमें ये जो कमतर लोग थे, इनको भी समाज में बेहतर रुतबा हासिल हो सका, मजहबी मामलों में इनको भी मोक्ष या निर्वाण हासिल करने की गुंजाइश बनी। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो इन कमतर जातों से आए थे और उन्होंने अपने हुकूक को हासिल करने के लिए अपने तौर पर नई फिक्र और नए टीचिंग्स, नए उपदेश, नई तालीमात पेश की। फिर माशी महर्रकात भी थे। तुर्कों के आने के बाद 2 बड़ी तब्दीली आई थी। एक तो शहरकारी या अर्बनाइजेशन, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। शहरों की जो आबादी थी वो मिली जुली आबादी थी, बाहर से आने वाले भी लोग थे, हिंदू समाज के भी ऊंचे और नीचे तबकों के लोग थे। तो यहाँ उस तरह का एक रिजिड सिलसिला नहीं था जो देहातों में था। दूसरी बात यह हुई कि शहरों में क्राफ्ट्स और प्रोफेशंस, नए पेशों के लिए, सनत हिरफत के लिए गुंजाइश थी। तो जो लोग इन चीज़ों में शामिल हुए, जिन लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके मिले, उनकी माशी हालत बेहतर हुई। और जब माशी हालत बेहतर हुई तो समाज में भी एक बेहतर रुतबा हासिल करने की ख्वाहिश जगी। तो ये कुछ ऐसे मुहर्रिकात थे जिसकी वजह कर भक्ति की ये तहरीक या भक्ति की ये फिक्र 13वीं सदी के बाद ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैली। अब इसमें एक पहला दौर दक्कन में है, जिसे हम लोग महाराष्ट्र धर्म का नाम देते हैं। महाराष्ट्र धर्म भी वैष्णव भक्ति पर ही मबनी था, बुनियाद वही थी। और इसमें सबसे पहला नाम जिनका आता है वो संत ज्ञानेश्वर है, 13वीं सदी में। ज्ञानेश्वर ने कृष्ण की भक्ति पर खास तवज्जो दी। उनकी तालीमात में इस पर काफ़ी अहमियत थी और इन्होंने पहली मर्तबा भगवत गीता का मराठी ज़बान में तर्जुमा किया। उनके ही नाम पर ये ज्ञानेश्वरी कहलाई, ये किताब ज्ञानेश्वरी कहलाई। अब तक ये संस्कृत में थी,
अब मराठी ज़बान में जब इसका तर्जुमा हुआ तो आम लोगों तक भी गीता को पढ़ने और उसका जो संदेश था, उसका जो पैगाम था, उसको समझने में आसानी हुई। आम लोगों से मेरी मुराद ये नहीं है कि सभी लोग, क्योंकि अक्सर लोग तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे, लेकिन जिन्हें जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसमें जो मजहबी किताबें थी उनको पढ़ने की गुंजाइश नहीं दी गई थी, वो लोग अब इस किताब को पढ़कर, और इसमें जो कृष्ण के लिए पूरी तरह से समर्पित होने की बात थी, पूरी तरह से सरेंडर करने की बात थी, उस तसव्वुर से लोग वाकिफ हुए और इसे मकबूलियत मिली। ज्ञानेश्वर की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने जातबंदी के निज़ाम को नहीं कबूल किया और जात की बुनियाद पर कोई फर्क, कोई डिस्टिंक्शन उन्होंने इंसानों के बीच नहीं माना। ये फिक्र 14वीं सदी में और भी मजबूत हुई और इसे ये मजबूती मिली संत नामदेव के कोशिशों से। नामदेव ने दो बातों पर खास तवज्जो दी। एक तो वहदानियत या मोनोथेइज्म, जो हमने आपसे शुरू में कहा कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक ऐसा माबूद जो सबसे आला है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये अब भक्ति की बुनियाद थी। अब अलग अलग जो देवी देवता थे उनके जगह आपको एक सबसे आला, सबसे बरतर माबूद के लिए भक्ति का जज्बा रखना था, इबादत का जज्बा रखना था। और दूसरी बात यह थी कि इन्होंने मोरालिटी या अखलाकियात पर बहुत तवज्जो दी। चुनांचे बहुत सारी चीज़ें जैसे शराब पीना है या गलत तौर तरीका अपनाना है या गोश्तखोरी है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मना किया, बुरा कहा, और एक आला अखलाकी मेयार समाजी ज़िंदगी का इन्होंने पेश किया। और इससे महाराष्ट्र में एक, आप कह सकते हैं कि समाजी इनकलाब भी आया। नामदेव में एक और भी अहम बात ये थी कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के फर्क को भी नहीं कबूल किया और इनके मानने वालों में मुसलमान भी थे, इनके अकीदतमंदों में मुसलमान भी थे। तो इस तरह से एक इत्तेहाद तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बाहमी ताल्लुक मुस्लिम और हिंदू माशरे के बीच शुरू हुआ। नामदेव की जो आखिरी अहम कामयाबी रही या अचीवमेंट रहा, कंट्रीब्यूशन रहा बल्कि, वो ये था कि उन्होंने कृष्ण के अवतार यानी कृष्ण के ही एक रूप के तौर पर विठोबा को अपना माबूद माना और विठोबा की ही पूजा पर इन्होंने जोर दिया। विठोबा का यह मंदिर महाराष्ट्र में पंढरपुर में कायम हुआ और ये पहले से तकरीबन 13वीं सदी से ही यह मंदिर कायम था। विठोबा को लोग पूछते थे कि अब इसे और ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई और यह सिलसिला आगे चला। 16वीं सदी में एकनाथ और तुकाराम ये दो संत हुए जिन्होंने नामदेव के पैगाम को आगे बढ़ाया और एक पूरी मजहबी तहरीक इनके जरिए तरक्की कर सकी, उसको फरोग हासिल हुआ, जिसे हम वरकरी संप्रदाय या वरकरी कल्ट का नाम देते हैं। वरकरी संप्रदाय जो था, इसमें आपसी शांति की बात थी, मेलजोल की बात थी और समाज में एक परिवर्तन या एक तब्दीली लाने की बात थी। इसके अगली सदी में, 17वीं सदी में, एक दूसरी परंपरा या एक दूसरा धरकरी परंपरा कहते हैं और इसे पेश करने वाले रामदास थे जो शिवाजी के गुरु भी थे। और धरकरी रिवायत में या धरकरी परंपरा में ज्यादा मिलिटेंसी थी, यानी इसमें अस्करियत को ज्यादा अहमियत हासिल थी और अपने मजहबी अफकार की हिफाजत के लिए
जरूरत पड़ने पर जंग करने की भी गुंजाइश थी। तो इस तरह महाराष्ट्र धर्म में दोनों तरह की बातें आई, एक जो पुरअमन तरीके से समाज में तब्दीली लाने की बात थी, और दूसरी वो जिसमें इस तब्दीली के लिए और अपने मजहबी अफकार की हिफाजत के लिए हथियार उठाने की भी तरगीब दी गई थी। तो आप ये गौर करेंगे कि शुरू में बिल्कुल जनूबी हिंद में 7वीं से 10वीं सदियों के दौरान, और फिर 13वीं सदी में दक्कन के इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में, और इसके बाद 15वीं सदी से आप देखेंगे कि शुमाली हिंदुस्तान में भक्ति की फिक्र फरोग पाने लगती है। भक्ति मूवमेंट अब 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में भी दाखिल हो जाता है। शुमाली हिंदुस्तान में भक्ति तहरीक के सबसे पहले अहम संत रामानंद थे, और इनके बहुत सारे अकीदतमंद रहे, इनके बहुत सारे मुरीद रहे, डिसाइपल्स रहे, जो कुल मिलाकर रामानंदी संप्रदाय के तौर पर जाने जाते हैं, यानी रामानंदी फिरका। भक्ति तहरीक से जुड़े हुए वो लोग जो रामानंद के तालीमात से, रामानंद के अफकार से मुतासिर थे और इसे कबूल करते थे। रामानंद की 2-3 बातें अहम थी। एक तो ये कि इन्होंने विष्णु की जगह विष्णु के अवतार राम की इबादत पर जोर दिया, राम की आराधना पर बल दिया, और इसीलिए इनके जो मानने वाले हैं वो राम भक्त संप्रदाय के तौर पर भी जाने जाते हैं, रामानंदी भी कहलाते हैं। राम भक्त संप्रदाय थोड़ा सा महदूद है, जिसमें जो सगुन परंपरा है वो सीमित है, अभी उसके बारे में आपसे हम कहेंगे। और जो रामानंदी रिवायत है वो ज्यादा कुशादा है, ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो रामानंद ने एक तो राम की पूजा पर जोर दिया, दूसरे उन्होंने जातबंदी के निज़ाम से भी इनकार किया, और एक इनकलाबी कदम जो इन्होंने उठाया वो ये था कि अपने मुरीदों को उन्होंने सहभोज या एक साथ बैठकर खाने की तालीम दी, हिदायत दी। आप जानते हैं कि हिंदू माशरे में ऊंच और नीच का जो फर्क था, उसके वजह से अलग अलग जात के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। अब रामानंद ने इसको मुमकिन बना दिया। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी उस जमाने के लिए। उसकी अहमियत का शायद आज हम लोग अंदाजा न कर सके, क्योंकि माशरा बहुत बदल गया है, लेकिन उस जमाने के हालात को आप अगर जहन में रखेंगे तो ये इनकलाबी तब्दीली थी। तीसरी बात ये हुई कि रामानंद ने और उनके जो मुरीदीन थे, उन्होंने मकामी ज़बानों का, लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया। ठीक जिस तरह दक्कन में महाराष्ट्र धर्म के संतों ने मराठी भाषा का इस्तेमाल किया था, या जनूबी हिंद में अलवाड़ संतों ने तमिल भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी तरह अब यहाँ जो मकामी ज़बानें थीं उनको तालीमात की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये बहुत फितरी भी था, क्योंकि भक्ति का ये जो तसव्वुर था ये आम लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए जो संस्कृत से नाबलद थे। अब रामानंद के मानने वालों में 2 रिवायतें आ जाती है, एक जिसे हम सगुन कहते हैं और एक जिसे हम निर्गुण कहते हैं। सगुन का माना यह था कि यहाँ राम को एक फॉर्म, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, एक इंसान, लेकिन इंसानों में सबसे अफजल, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बात है, इंसानों की अफजल तरीन मिसाल के तौर पर राम की इबादत की जाती थी। ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा थे, और रामायण में इनके बारे में पूरा जिक्र है, लेकिन रामायण संस्कृत में थी। सगुन रिवायत में सबसे बड़ा नाम संत तुलसीदास का आता है। ये अकबर के हम असर थे, समकालीन थे। और तुलसीदास की जो सबसे बड़ी देन रही वो ये कि इन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन कहिए या अडेप्टेशन कहिए, अवधी जबान में किया,
और यही किताब रामचरितमानस कही गई। और आज भी रामचरितमानस एक ऐसी किताब है जो बहुत बड़ी तादाद में लोग पढ़ते हैं और उससे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उससे प्रेरणा हासिल करते हैं। लेकिन सूरदास का जो तसव्वुर था वो महदूद था। मसलन उन्होंने जो शूद्र थे या जो कमतर लोग थे उनको कोई ज़्यादा रियायत देने या उनके समाजी मर्तबे में कोई तब्दीली लाने की बात नहीं कही। जो पुरानी रिवायत थी उस पर वो कायम रहे, लेकिन उन्होंने इसको इखलाकी तौर पर बहुत आला दर्जे तक पहुंचाया और राम के किरदार को उन्होंने इतना परफेक्ट, इतना मुकम्मल इंसान बना दिया कि जिससे राम के मानने वाले, राम की पूजा करने वाले इंस्पिरेशन हासिल कर सकते थे, उससे उनको एक जज्बा मिल सकता था अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। जो दूसरी रिवायत थी वो निर्गुण परंपरा थी, जिसको फॉर्मलेस गॉड की बात कही गई। यानी इनमें एक ऐसे माबूद का तस्वुर था जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी, जो कोई इंसान नहीं था। राम का नाम इनमें भी मिलता है, कबीर में भी, नानक में भी मिलता है, मगर ये राम फकत एक नाम है, एक तस्वुर है, ये कोई शख्स नहीं है। क्योंकि ये फॉर्मलेस गॉड को मानते थे, चुनांचे इनमें मूर्ति की पूजा का कोई सिलसिला नहीं था। लेकिन सगुन परंपरा में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, राइज थी। अब ये जो निर्गुण परंपरा थी, इस पर बहुत हद तक इस्लाम का और सूफियों के जरिए असर था। तो वहदानियत की जो बात है उससे एक नई शक्ल हासिल हुई इस निर्गुण परंपरा में, और इसमें यह माना गया कि जो माबूद है वो एक ही है, उसके नाम अलग अलग लोग पुकारते हैं, अलग अलग तौर पर लोग उसको पहचानते हैं, मगर दर हकीकत वो एक है। तो ये एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी फिक्र सामने आई जो एसिमिलेटिव थी, जिसमें सबों को एक आम तौर पर साथ जुड़ने की एक गुंजाइश थी। आप राम कहिए, आप रहीम कहिए, आप अल्लाह कहिए, आप ईश्वर कहिए, सब उसी के बंदे हैं। और ये जो है ताकत, ये जो माबूद है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, वो एक ऐसी कुव्वत है जिसके साथ आप अपना एक ज़ाती ताल्लुक महसूस कर सकते हैं, और वो ताल्लुक आपका सरेंडर या समर्पण पर कायम है। कबीर और नानक इस मामले में इनकलाबी शख्सियतें हैं कि इन्होंने ज़ातबंदी के निज़ाम को बिल्कुल निगेट कर दिया, उससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इन्होंने ये माना ही नहीं कि इंसान और इंसान के दरमियान कोई तफरीक हो सकती है, चाहे वो उसके जन्म या उसकी बर्थ पर हो, पैदाइश पर हो, या उसके प्रोफेशन पर हो, उसके पेशे पर हो। तो ये बहुत बड़ा एक तसव्वुर था जो उन्होंने लाया, जो इनके पहले इतने ताकत के साथ, इतने मौसर तौर पर किसी ने पेश नहीं किया था। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि इन्होंने इस्लाम और हिंदू मजहब के बीच एक कॉमन रास्ता, एक मुश्तरका रास्ता पेश किया, जिस पर के ये दोनों जो तबके थे माशरे में, वो एक साथ अमल कर सकते थे। तो ये यूनिटेरियन और एसिमिलेटिव दोनों फिक्र थे। यूनिटेरियन इस मायने करके वहदानियत थी, इसमें एक ही माबूद, और दूसरी तरफ एसिमिलेटिव इस माने कर कि इसमें सबको साथ जोड़ने की बात थी। इसी दौर में कई और भी ऐसे संत हुए जो निर्गुण ट्रेडिशन से जुड़े हैं। अब इसमें दादू दयाल का नाम आता है, रायदास का नाम आता है, नन्हा और पीपा का नाम आता है। अब आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये सब कमतर जात के लोग हैं। नानक भी ब्राह्मण नहीं थे, खत्री थे। कबीर के बारे में अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन ये तय है कि उनकी जो परवरिश हुई वो एक मुसलमान बुनकर या जुलाहे के खानदान में हुई। तो ये वो सब लोग हैं जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के दायरे से बाहर हैं, और इसीलिए आप देखिएगा कि इनकी फिक्र में एक ताजगी है।
ब्राह्मणिकल सोसाइटी में या ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो एक सख्ती आ गई थी, जो एक रिजिडिटी आ गई थी, उससे ये आजाद है। एक नई और ताजा फिक्र के साथ आगे आते हैं और इनके भी मुरीद काफी तादाद में रहे हैं। नानक के मुरीद तो आप जानते हैं कि आज सिख मजहब के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कबीर के मानने वाले भी कबीरपंथी कहलाए और उनका असर बनारस और बक्सर के इलाकों में बड़ा अहम रहा है। कबीर पंथ से ही जुड़ा है दादू ये सॉरी दरियापंथी संप्रदाय या दरियापंथी फिरका, जो दरिया साहब के जरिए कायम किया गया था 18वीं सदी में। बाकी जो संत थे उनका उतना ज्यादा असर नहीं रहा, लेकिन फिर भी रैदास और दादू दयाल के मानने वालों की तादाद काफी काफी हद तक रही। बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका पोजीशन रहा। अब इसके बाद एक दूसरी शाख है वैष्णव भक्ति की, जिसमें कृष्ण की इबादत पर खुसूसी तवज्जो दी गई और ये कृष्णाइट कल्ट या कृष्ण भक्त संप्रदाय के तौर पर जाना गया। इसको ज्यादा फरोग हासिल हुआ 16वीं सदी में और राम भक्त संप्रदाय के मुकाबले में कृष्ण भक्त संप्रदाय में ज्यादा वसीउल कल्बी थी, ज्यादा नरमी थी, ज्यादा साथ जोड़ने का जज्बा था। और एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी जाती है, कही जाती है कि राम भक्त संप्रदाय में जो भक्ति है वो दास भाव पर कायम है, यानी उसमें आप अपने आका, अपने माबूद के गुलाम हैं। आपको हर तरह से उसकी खिदमत करनी है, जो वो कहे आपको उसे पूरा करना है, उसमें कहीं कोई सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं है। और इसी अकीदत से और इसी खिदमत से आप अपने मकाम को ऊंचा कर सकते हैं। और इसकी मिसाल राम और हनुमान के किरदार से दी जाती है। जो मुकम्मल अकीदत हनुमान के दिल में है राम के लिए, वही भक्ति का मेयार है। और इसकी मिसाल ये है कि जब हनुमान को यह हुक्म दिया गया कि वो संजीवनी बूटी लेकर आए, जब लक्ष्मण जंग में जख्मी हो गए थे और उनको बचाने के लिए इस बूटी की जरूरत थी, तो वो गए, मगर वो बूटी पहचान नहीं सके। चुनांचे पूरा पहाड़ उठा कर ले आए। ये नहीं कि दोबारा करके उन्होंने पूछा कि भाई इसकी पहचान क्या, कैसे हम पहचाने। नो, सवाल की कोई गुंजाइश नहीं, जो कहा गया है उसको करना है। और इसके बरक्स आप देखिएगा कि कृष्ण भक्ति में जो तसव्वुर है वो सखा भाव का है, यानी दोस्त। दोस्त इस माने कर कि महाभारत की लड़ाई का जब समझिए कि नकारा बज गया, बिगुल बज गया, दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं, लड़ाई शुरू होने पर है, तब अर्जुन कृष्ण से पूछते कि क्या ये लड़ाई जरूरी है? दोनों तरफ एक ही लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे उनको हम कत्ल करें? और तब कृष्ण ने पूरी गीता का उपदेश दिया कि हक और बातिल अलग अलग है, सत्य और असत्य अलग अलग है, धर्म और विधर्म अलग अलग है। और जब कभी हक के लिए लड़ना हो तो ये नहीं देखा जाता कि मेरे सामने कौन है, मेरा मध्य मुकाबिल कौन है। उस वक्त मेरे आगे सिर्फ एक उसूल है और वो है हक, वो है धर्म। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच किस तरह का ताल्लुक है। एक दोस्त है, या उसी का जो दूसरा रूप है जिसको प्रेम भाव कहते हैं, राधा और कृष्ण का। अब कृष्ण राधा को मनाते हैं, राधा कृष्ण को मनाने नहीं आती। तो ये जो एक लिबरल है कि आपका जो माबूद है वो आपके करीब है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपके लिए अपने पास लाने की कोशिश करता है, ये चीजें जो है ये कृष्ण भक्त के ट्रेडिशन में, कृष्ण भक्ति की ट्रेडिशन में काफी वसीउल कल्बी और जो कहते हैं कि लिबरल आउटलुक को दिखाती है। अब इसी में वल्लभाचार्य की बात हमने पहले भी आपसे कही, 16वीं सदी में इनका जमाना है। विशुद्ध अद्वैत की बात हमने आपसे कही। इनका जो अपना भक्ति का जो दर्शन है,
भक्ति को इन्होंने जिस तौर पर समझा उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि या कंफर्मेशन, रीअफर्मेशन, उसकी तस्दीक या तौसीक। तो इन्होंने अद्वैत की तौसीक की, लेकिन इन्होंने उस अद्वैत हकीकत को राधा और कृष्ण की शख्सियत में जम कर दिया। यानी आप ये समझिए कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, और उनको एक साथ ही आप अपना माबूद मान सकते हैं। और जो भक्ति है, जो अकीदत है, उसका जो सबसे आला तरीन मेयार है वो राधा का प्रेम है जो कृष्ण के लिए है। कृष्ण भक्ति की और भी कई धाराएं हैं और भी कई स्ट्रीम्स हैं, जिसमें एक बड़ा नाम सूरदास का है। सूरदास ने कृष्ण की उपासना या कृष्ण की इबादत उनके बाल रूप में, यानी कृष्ण एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पर कृष्ण जो है, छोटे लड़के के तौर पर जो कृष्ण है, अब उसमें उनकी जो सारी हरकतें हैं, माखन चुराना, ये बेसिकली उनकी अलग अलग लीलाओं का, उनकी जो अलग अलग कारफरमाइयां हैं, उसकी एक सूरत है। जो खूबियां हैं, उनकी जो अपनी एक अदाएं हैं, उसको सूरदास ने भक्ति का की बुनियाद माना, आधार माना, उस रूप में कृष्ण को मानना, कृष्ण की पूजा करना। मीराबाई के यहाँ फर्क है। मीराबाई कृष्ण को एक यूथफुल फिगर के रूप में, एक नौजवान के रूप में तस्लीम करती हैं, और उनकी सारी भक्ति कृष्ण में विलीन हो जाने पर जुड़ी है, यानी अपना जो वजूद है वो खत्म हो जाए और कृष्ण के वजूद का हिस्सा बन जाए। मीरा का एक मामले में बड़ा अहम मकाम है कि शुमाली हिंदुस्तान में भक्ति तहरीक जो रही, उसमें किसी एक खातून, किसी एक लेडी, किसी एक महिला का इतने ऊपर के स्तर पर आ जाना, एक संत के रूप में मान्यता हासिल करना, उसकी कोई दूसरी मिसाल हमें नहीं मिलती। और इसकी वजह थी मीरा की वो भक्ति, मीरा की वो अकीदत, जो एक बिल्कुल अनोखी अकीदत है, जिसमें अपने वजूद को मिटा करके एक दूसरे वजूद का हिस्सा बन जाने की ख्वाहिश है। और ये वही है जो मोक्ष की बुनियादी कल्पना है, बुनियादी तसव्वुर है कि आप परमात्मा में, या जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक तीसरा नाम भी बहुत दिलचस्प है, रसखान। रसखान मुसलमान थे, उनका अकीदा मुसलमान का ही रहा, मगर वो कृष्ण के अकीदतमंद भी थे, और उन्होंने बहुत सारी शेरी तसनीफात की हैं, बहुत सारे दोहे उनके हैं, अशार आप कह सकते हैं, जिसमें कृष्ण के लिए हद से ज़्यादा अकीदत का जज्बा है। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें इस्लाम और भक्ति दोनों आपस में जम हो जाते हैं। और इसकी वजह यह भी है कि तसव्वुफ का असर रहा है, और खुद रसखान सूफी थे और उनका ज़ाती नाम मोहम्मद इब्राहिम था। एक दिलचस्प बात और आपसे बताएं, जो कि एक अलग नहज पर है, कि कृष्ण भक्ति की परंपरा में बाद में भी कई मुसलमान शामिल रहे हैं। दिल्ली के एक सूफी बुजुर्ग हैं, मिर्जा मजहरुल हक जाने जाना, कृष्ण के सिलसिले में अकीदत रखते हैं। एक नाम और मौलाना हसरत मोहानी का है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम मकाम रखते हैं। वो भी कृष्ण के अकीदतमंद थे, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि कृष्ण जन्मोत्सव या जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता था, उसमें वो वृंदावन में जाकर शामिल होते थे, उसमें हिस्सा लेते थे। तो एक है, ऐसी शख्सियत भी है। उस तरह का एक जुड़ाव या उस तरह का एक ताल्लुक आप मुसलमानों और राम भक्त संप्रदाय में नहीं पाएंगे। उसकी वजूहात है जो यहाँ पर तफसील में, जिसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक दूसरी मिसाल की तरफ। 16वीं सदी में ही कृष्ण भक्ति की एक और रिवायत, और बहुत ही मुतासिर करने वाली रिवायत, बहुत ही मुअस्सर, बहुत ही पावरफुल, बहुत फोर्सफुल रिवायत,
ये बंगाल में और मशरक़ी हिंदुस्तान में, इसमें बिहार और उड़ीसा के भी इलाके शामिल हैं, और कुछ असर इसका असम के इलाके में या नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, शुमाल मशरक़ के इलाके में दिखेंगे। इस पूरी तहरीक में जो कलीदी शख्सियत है वो चैतन्य की है। चैतन्य ने जो तहरीक चलाई उसको कभी कभी रिवाइवलिस्ट या पुनरुद्धार या दोबारा कायम करने के जज्बे से जोड़ा जाता है, क्योंकि हुआ यह था कि विष्णु की इबादत इस इलाके में पहले से भी चली आ रही थी। चंडीदास और विद्यापति, इनकी बहुत सारी ऐसी शेरी तहरीरें हैं, पोइटिकल राइटिंग्स हैं, जिसमें विष्णु को अपना माबूद माना गया है। लेकिन बाद में कुछ तंत्रवाद की वजह से, तंत्रिज्म की वजह से, कुछ बौद्ध असरात की वजह से ये जो वैष्णव ट्रेडिशन था ये कमज़ोर पड़ने लगा था, और कहा जाता है कि इसमें इखलाकियात का भी जो मेयार था वो कमतर हो गया था। चैतन्य ने इन तमाम आलूदगी उनसे इस मजहब को, विष्णु की भक्ति की रिवायत को अलग किया और उसे एक बहुत ही इखलाकी और अकीदतमंदी और एक फलसफियाना अंदाज में पेश किया। चैतन्य के जो असरात बाद में हुए और उनके मानने वाले जो लोग हुए, उनको गौड़िया वैष्णविज्म या गौड़िया वैष्णवियत से भी जोड़ा जाता है। चैतन्य भी राधा और कृष्ण दोनों की इबादत में यकीन रखते थे, दोनों को एक मानते थे। इन्होंने लेकिन एक नई बात ये भी जोड़ी कि इन्होंने इबादत के लिए संकीर्तन का तरीका मकबूल बनाया, यानी साथ बैठकर राधा और कृष्ण के नाम का बार बार जाप या उनके लिए जो भक्ति के गीत पहले से चले आ रहे थे उनको दोहराना। और ये तसव्वुर किया जाता था कि इससे एक रूह में एक बालीदगी आती है, एक नया शऊर आता है, और वो फिर इंसान को परमात्मा या माबूद के, जो कृष्ण और राधा की शक्ल में इन्होंने माना, करीब लाता है। चैतन्य की तहरीक का भी इखलाकी मेयार को बुलंद करने में बहुत नुमाया हिस्सा था, और इन्होंने भी सभी ज़ात के लोगों को अपना मुरीद बनाया, और मुसलमान भी इनके मुरीद में शामिल थे, मुरीदियों में शामिल थे। अब जहाँ तक शुमाल मशरक़ का सवाल है, यहाँ एक बड़ा नाम हमें मिलता है शंकर देव का। ज़माना वही है जो चैतन्य का है। कुछ लोग ये मानते हैं कि चैतन्य के असरात भी इन पर थे, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क था कि इनकी जो फिक्र थी वो एक शरण संप्रदाय के तौर पर जानी जाती, यानी एक, तो इनमें राधा की वो अहमियत नहीं थी जो कृष्ण की थी। दूसरे, इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, और जो इनके मानने वाले थे वो एक साथ बैठकर, इनकी अपनी इबादत गाहें होती थी जो नाम घर कहलाती थी, ये यहाँ बैठकर अपनी पूजा की जो शक्ल थी, अपने माबूद के नाम को लेना, उसको याद करना, उसके लिए अपनी अकीदत जाहिर करना, यही पूजा का तरीका था। और शंकरदेव की वजह से ये जो इलाका था जहाँ कबायलियों की बड़ी आबादी थी, उस ट्राइबल बेल्ट में इन्होंने वैष्णविज्म को कायम किया, और ये इनकी बड़ी कामयाबी रही। तो ये कुछ ऐसी बड़ी तहरीकें थीं जो अहद वस्ता में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में नानक, वहाँ से आप आगे बढ़ जाइए ईस्टर्न यूपी तक, तो बहुत लोग हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, रसखान हैं, रैदास हैं, नन्ना है, पीपा, पूरा सिलसिला है। पूर्वी हिंदुस्तान या मशरक़ी हिंदुस्तान में आप देखें तो कुछ ज़माने के बाद बिहार में दरियापंथ है, और इसी ज़माने में चैतन्य और शंकरदेव हैं। फिर गुजरात में इसी ज़माने में नरसिंह मेहता हैं। नरसिंह मेहता का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो गांधी जी की बहुत पॉपुलर ये थी कि वैष्णव जन तो तेनी कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये नरसिंह मेहता का भजन है।
और फिर आप देखेंगे कि वृंदावन के इलाके में वैष्णव वल्लभाचार्य, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है दक्कन में, महाराष्ट्र धर्म में, जहाँ की ये तहरीक, ये तसव्वुर कि जो मजहबी रसूम और अकायद हैं उससे अलग एक आला तरीन माबूद को पहचानना और अपनी मुकम्मल अकीदत के साथ उसके पनाह में आ जाना, यही इंसान के लिए निजात का रास्ता है। अब इसमें फ़र्क है किसके लिए रास्ता है, माशरे की क्या सूरत होगी, औरतों का क्या मकाम होगा। नानक ने औरतों को बड़ा आला मकाम दिया है अपने अपने उपदेशों में, अपनी तालीमात में। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो एक दूसरे से इनको अलग करती हैं। कोई राम को मानने वाला है, कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई कृष्ण और राधा को एक साथ मानने वाला है, ये फ़र्क है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसको इन्होंने चैलेंज दिया और इसके पैरेलल एक नई राह इन्होंने भक्ति या अकीदत की बुनियाद पर कायम की और समाज में जो बंटवारा था ऊंच नीच का उसको इन्होंने खत्म किया। असर बहुत जमाने तक नहीं रह सका मगर कोशिश इनकी काबिल तारीफ थी और सबसे बढ़कर इन्होंने इलाकाई ज़बानों को, हर संत ने अपने इलाके में जो ज़बान थी उसको अपने तबलीग का ज़रिया बनाया। तो इलाकाई ज़बान को जो एक नई ज़िंदगी मिली और जो उनकी तरक्की हुई और आज के जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं उन सब की बुनियाद इन्हीं रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल डायलेक्ट्स में थी। तो हिंदुस्तान की जो एक लसानी कसरत है या कसीरुल लसानी जो पहचान है हिंदुस्तान की, उसको बनाने में भी इन संतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो हम आपसे भक्ति के सिलसिले में कहना चाह रहे थे। हम समझते हैं कि इन बातों पर आपने तवज्जो दी होगी और आपको इनसे कुछ रहनुमाई मिली होगी। अब इसे और बेहतर बनाने के लिए, इसको और बेहतर तौर पर समझने के लिए, चूँकि इतने छोटे से डिस्कशन में सारी बातें नहीं आ सकती हैं, तो इसे और तफ़सील से समझने के लिए आपको अपने स्टडी मटीरियल को देखना होगा और स्टडी मटीरियल में इन तमाम बातों को आप पाएँगे, कुछ और तफ़सील से भी पाएँगे। शायद कुछ बातें ऐसी हों जो हमने नई आपके सामने रखी हैं मगर इनका भी उस मौजू से गहरा ताल्लुक है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आज के डिस्कशन में जो बातें हुई हैं वो और आपके स्टडी मटीरियल में जो मालूमात दी गई हैं, इन दोनों बातों को साथ मिलाकर आप इस मौजू को अगर पढ़ेंगे तो आपको इसे समझने में भी आसानी होगी और इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा बेहतर भी महसूस होगा, एक दिलचस्पी भी आपकी बनेगी। तो आज के सेशन के लिए हम समझते हैं कि इतनी बातें काफ़ी होंगी। हमने आपको भक्ति के बारे में बताया, इसका पस मंज़र क्या है, इसके कितने अदवार हैं, तमिल, महाराष्ट्र धर्म, शुमाली हिंदुस्तान और यहाँ फिर कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की जो रिवायतें हैं और इसके साथ साथ जो यूनिटेरियन मूवमेंट्स आते हैं, वहदानियत पर जो नए ख्याल आते हैं, नई तहरीकें आती हैं, ख़ास तौर पर जो गुरु नानक और संत कबीर की तालीमात में मिलती हैं, उनका भी हमने ज़िक्र किया और ये भी आपको बताने की कोशिश की कि कैसे इन तालीमात के ज़रिए माशरे में एक यगानगत, एक आपसी भाईचारा, एक दूसरे के सिलसिले में एक समझदारी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की, अमन के साथ रहने की, शांति और सद्भाव के साथ रहने की ये तालीम इन्होंने दी। और उस एतबार से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इन्होंने एक ऐसे दौर में, जब आपस में बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था, मेल मिलाप से मेरा मतलब ये नहीं कि झगड़ा था, लेकिन ये कि दो अलग अलग तबके थे, दो अलग अलग फ़िरक़े थे, उनकी जुदागाना पहचान थी, उसको इन्होंने दूर किया। ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया आपका।